Hey class 10th, this is your biology educator and today I am back with the some important MCQ questions from the chapter life processes. I have already given you the introduction and the all the things regarding to the life processes. Okay, मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर के देखो ताकि आपको लाइफ प्रोसेस के हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप MCQs को भी इजीली अटेंड कर पाओ. सो अगर आपने वो चैप्टर कर लिया है तो चलिए आज के MCQ के साथ शुरुआत करते हैं. तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेसेस का MCQ से, दैट इज पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्वेश्चन को पढ़ना सबसे मस्ट है और उसको एक बार एनालाइज करना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा उसका आंसर क्या है. खासकर इन द MCQ क्वेश्चंस वी हैव टू नो अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग टू अस. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. यानी कि आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछ रहा है कि इनमें से जो है कुछ ग्रुप्स या ग्रुप्स ऑफ एनिमल है जिसमें हार्ट जो है नहीं पंप करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो उनमें से ये क्या होगा? सो यू हैव टू आंसर दिस. So we have option number first, that is passes only, amphibians only, amphibians and reptiles only, or पेसिस एंड एम्बीफिलियंस. ये आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों ऑप्शंस में से कि हार्ट जो है पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पेसिस. तो पेसिस जो होते हैं उन्हीं में सिर्फ क्या होता है, जो हार्ट जो पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अदरवाइज एम्बीफिलियंस, रेप्टाइल्स सभी चीज़ों में यही करता है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड. जो फिल्टरेशन यूनिट्स होता है किडनीज की उसको क्या बोलते हैं? यूरेटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन और नेफ्रॉन्स. तो सॉरी न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स. सो क्या बोलते हैं? सो हम लोग को पहले से ही पता है कि जो फिल्टरेशन यूनिट्स होती है किडनी की उसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स तो हमारा जो है वो ब्रेन का पार्ट हो जाता है ना, वो हमारे नर्व सेल्स में चला जाता है, तो ये होगा ही नहीं. और हमको पता है कि यूरेथ्रा और यूरेटर भी जो फिल्टरेशन यूनिट्स नहीं है, वो स्टोरेशन यूनिट्स है और कुछ डक्ट्स है ना. सो दैट्स वाई यहाँ पे नेफ्रॉन्स इज द राइट आंसर. तो ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा कि नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप मसल्स ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में काउज क्रैम्प्स. तो आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है मसल क्रैम्प्स के ड्यूरिंग. तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी और पैरुवेट. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारे जब मसल क्रैम्प्स होता है तो उस वक्त लैक्टिक एसिड प्लस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. हमको पता है लैक्टिक एसिड और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी नहीं रिलीज होती. ये जनरली ईस्ट वगैरह में देखा जाता है. बट एनारोबिक रिस्पिरेशन जो ह्यूमन में होता है उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलता है. तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे. तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. जब हम लोग क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं अपने माउथ से टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है, तो वो लाइम वाटर जो मिल्की बन जाता है उस किसके प्रेजेंस से? ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के या फिर वाटर वेपर के प्रेजेंस से. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से वो किसमें होता है, लाइम वाटर में चेंज हो जाता है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाइज. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंगाई में पाया जाता है, वो क्या है? पैरासाइटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक. सो आपको पता है कि जो फंगाई वगैरह में पाया जाता है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो लोग डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना जीते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो सेल्स ऑफ लीफ होता है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म. सो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द क्लोरोप्लास्ट. हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म में नहीं होगा, तो कहाँ होगा? लीव्स में. लीव्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और दैट विल बी द राइट आंसर की क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ग्रीन प्लास्टिड्स जिसको हम लोग बोलते हैं.
So now question number 7, during the contraction of the heart what prevents back flow of the blood, यानी कि ब्लड। तो ड्यूरिंग जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का तो ब्लड फ्लो बैकवर्ड ना हो जाए उसके लिए कौन मदद करता है? थिन वॉल्स ऑफ आर्टिया, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, वेल्व्स इन द हार्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्व्स इन द हार्ट। तो वेल्व्स इन द हार्ट जो प्रेजेंट रहता है वही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को प्रिवेंट करता है कि वो ताकि वो ब्लड को जो है पीछे ना भेज दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू। हमको पता है कि वुडी प्लांट किसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज करता है, तो दैट विल बी द क्या होगा? 4 ऑप्शन है ए, बी एंड सी एंड डी, दैट इज रूट हेयर, स्टीम हेयर, लेंटिकल्स और एपिडाइमल सेल। तो हमको पता है लेंटिकल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? गैसियस का एक्सचेंज करते हैं। ये हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है वॉल्स ऑफ फूड पाइप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट या डाइजेशन। सो आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होता है वॉल्स ऑफ द फूड पाइप उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, है ना। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट के थ्रू ही जो खाना जाता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके थ्रू ही फूड पाइप से हमारा जो है मूव करता है ना। ये अगर मैं मान लूँ फूड पाइप है तो इसी के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट होता है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग सिर्फ चैप्टर के एमसीक्यूज ही नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब करो चैनल को और जाकर के बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको एक भी वीडियोज़ की अपडेट मिस ना हो। हम बहुत ही जल्द बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाले हैं और आपका प्रिपरेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी। सो क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि जो बाय द प्रोसेस बाय which blood is cleared of a metabolic wastage in case of kidney failure is called। क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस इन बीच बाय बीच जो ब्लड जो है क्लियर होता है मेटाबॉलिक वेस्टेज में, तो इन केस ऑफ किडनी अगर फेल्योर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और फिर फिल्टरेशन। तो डायलिसिस करवाते हैं जिसका क्या हो जाता है? किडनी फेल्योर हो जाता है, तो वो लोग डायलिसिस के सहारे जीते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया आपको मैंने पढ़ाया था रिस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स नहीं करता है जब देयर इज मच एयर, जब वहाँ पे ज़्यादा एयर हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसका थिक मस्कुलर होता है, हैविंग कार्टिलेजिनियस रिंग्स, हैविंग वेल्वे और सपोर्टेड बाय लैनेक्स। तो हमको पता है कि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जिसको हम लोग कार्टिलेजिनियस रिंग्स बोलते हैं उसी के कारण क्या होता है? ट्रैकिया जो है कोलैप्स नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड इफ द सलेवरी एमएलएस इज लैकिंग इन सलाइवा। कौन सा यहाँ से एक इवेंट जो है हमारे माउथ कैविटी में वो इफेक्ट होगा अगर सलेवरी एमएलएस जो है लैक करेगा सलाइवा के। तो हमको पता है कि सलेवरी एमएलएस अगर लैक कर दिया सलाइवा में तो क्या हो जाएगा? तो स्टार्च का ब्रेक डाउन नहीं होगा शुगर में, प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं होगा अमीनो एसिड में, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन नहीं होगा या फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा फैटी एसिड टू द ग्लिसरॉल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च का ब्रेक होता है ना हमारे माउथ में, तो वही होगा द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि स्टार्च का ब्रेक डाउन नहीं होगा शुगर में, है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में रह जाएगा। उसी में तो हेल्प करता है हमारे सलेवरी एमएलएस ना। मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। टोटल मैंने 5 पार्ट्स दिए हैं, वो जाकर के जरूर देख लो। हर पार्ट में आपको जिस पार्ट में प्रॉब्लम हो आप वो एक पार्ट जाकर के देख सकते हो, हमारे चैनल पे ही अपलोडेड है। उसका लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप जाकर के लिख सकते हो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, दैट इज आपको जो भी टॉपिक पढ़ना उसके बाद हमारा चैनल का नेम विजुअल स्टडी लिख दोगे, आपको वो टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। कौन सा रीजन ऑफ एलिमेंट्री कनाल जो है डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करता है? स्टोमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर। तो हमको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा रीजन एलिमेंट्री कनाल का जो कि एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, वही क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा सोज फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? ऑटोटॉपिक होता है, होलोजोइक, सेप्रोटॉपिक और पैरासिटिक। तो हमको पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में भी। क्वेश्चन नंबर 15,
एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, जो एग्जिट होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है फूड मटेरियल वो रेगुलेट कैसे होता है, लीवर से, एनस से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, एनल स्पिंचर से। तो हमको पता है एनल स्पिंचर से एग्जिट होता है, जो कि अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल उसको रेगुलेट कौन करता है, वो करता है एनल स्पिंचर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जब कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया गया राइस वाटर में, तो वो जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, वो किस चीज़ को दिखा रहा है, वो किस चीज़ के कंटेंट्स को दिखा रहा है, फैट को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, स्टार्च को और सिंपल प्रोटीन को। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी स्टार्च, वो क्या होगा, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा, जो ब्रेक डाउन है पायरुवेट को टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन, जो ब्रेक डाउन है पायरुवेट का जिससे हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी मिलता है, वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल, ग्लूकोलाइसिस जो है वो किस पार्ट ऑफ द सेल में ऑकर होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम लोग को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस होगा सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 19, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में वो क्या है, वो आपको हमको बताना है, दैट इज कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, हेमोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रिस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। आपको बताना है लीफ में जो है रिस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, लेंट्रिकल्स के थ्रू, वैक्यूल्स के, जाइलम और स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 21, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन अ ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। तो प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी, लिम्फ या प्लाज्मा। 4 ऑप्शंस, राइट एक ही है तो चूज करो। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिम्फ। लिम्फ क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए लिम्फ क्या राइट आंसर है, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अदर देन। चलिए आपको पता है कि क्या होता है, लिक्विड कंटेंट। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन से डील करते हैं। एक ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी, जो एक ब्लड वेसल जो कि पंप करता है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी में, वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्टरी, बी कैपिलरी, सी वेन और हीमोग्लोबिन। तो आपको इसका राइट आंसर पता है कि जो आर्टरी होगा ऑप्शन नंबर ए वो राइट आंसर है। वो क्या करता है, ब्लड वेसल जो कि पंप करता है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। एक ऐसा ट्यूब बताइए जो कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेथ्रा होता है, नेफ्रॉन होता है, ट्यूब्यूल होता है या यूरेटर। तो आपको पता है कि वो क्या होता है, यूरेटर। क्या होता है, जो ट्यूब कनेक्ट करेगा किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से वो होगा यूरेटर। आपने देखा भी होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 24, सिंगल सर्कुलेशन, जैसे कि ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली एंड वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है सिंगल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है, ह्यूमन में तो डबल होता है। तो आपको 4 ऑप्शन है, हाइला, राना, डायको, वेल, डॉल्फिन, टर्टल, लेबियो कमीलियन और सैलामेडर और हिप्पोकैमस, एक्सोटेस और एनाबास। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विल बी द डी, हिप्पोकैमस, एक्सोटस और एनाबास। ये सारे जो है आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है विच ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड द वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। कौन सा नेफ्रॉन जो है अलाउ करता है इन सारी चीजों को, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सारे एब्जॉर्प्शन को। तो ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल और यूरेटर। तो आपको पता है ट्यूब्यूल अलाउ करता है ये सारी चीजों को। 26 नंबर क्वेश्चन, जो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है वो क्या होता है, इलम, स्टोमक, माउथ और इसोफेगस। तो इसोफेगस में कोई भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कैसा होता है, 120/80, 160/80, 120/60 और 180/80। तो 120/80 mm ऑफ Hg इज द राइट आंसर। Hg यानी कि मर्क्यूरी का जब लेवल अगर इतना है तो वो आपका क्या होगा, वो सही है। इंस्ट्रूमेंट में आपका जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मर्क्यूरी का यूज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 28, जो प्रोड्यूसर ऑफ द यूज फॉर द क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट कॉल्ड, जो प्रोसीजर है जो कि क्या यूज किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लीन करने को एक पर्सन पे सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम उसके ब्लड से, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, फिल्टरेशन, डायलिसिस और डबल सर्कुलेशन। डायलिसिस क्यों होता है, किडनी फेल्योर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो बहुत ही हमारे पास जो है मस्त क्वेश्चंस आ गए हैं, दैट इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सो एज आई टोल्ड यू वी विल डील विद द असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। सो हियर इज द असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 29.
सो देखिए असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो हमको चलिए पढ़ते हैं असर्शन रीजन को। तो बोलता है असर्शन कि ऑल प्रोटीन इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। असर्शन दिया हुआ है कि जो प्रोटीन होते हैं हमारे फूड में वो डाइजेस्टेड होते हैं सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब रीजन उसका दिया हुआ है, द प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम्स आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम्स है वो रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको बताना है कि बोथ ए, अब आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, ये बोलता है। बी बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, और सी बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी बोलता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और ई बोलता है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास असर्शन और रीजन दिया हुआ है कि जो सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसका रीजन दिया गया है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। सो हमको पता है कि ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, जो कि फॉल्स होगा, दैट इज बोथ ए और आर। असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर बोलता है असर्शन हमारे पास है और रीजन दिया गया था। असर्शन बोलता है कि व्हेन एयर जो है पास किया गया लाइम वाटर के थ्रू तो वो लाइम जो है टर्न मिल्की हो गया। तो रीजन क्या बोलता है कि एयर कंटेन करता है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। सो अब आपको बताना है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सही क्या है। सो आपको पहला जो बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। बी बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। ये में बोल रहा था कि आर करेक्ट है, और बी में बोल रहा है आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी क्या बोलता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी क्या बोलता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और ई बोलता है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। तो हमको इसमें पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका तो कोई लेना देना नहीं होता है रीजन का, तो कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से मिल्की वाइट में कन्वर्ट होना, तो ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर जो है नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A1 का, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, बट दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। असर्शन ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रीच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड रीच ब्लड। तो क्या बोलता है असर्शन जो दिया हुआ है हमारे पास कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो नहीं अलाउ करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ किसके साथ, रीच ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो रीज़न क्या बोल रहा है कि ह्यूमन हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं इसलिए। तो आपको अब बताना है इसमें से ट्रू क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या सही होगा। तो ए बी सी डी दिया गया है हमारे पास। ए नंबर बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का आर। फिर बोला है कि दोनों तो सही है, ए एन आर सही है बट आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। फिर बोला है सी कि ए जो सही है बट आर गलत है, और ए जो, और फोर्थ बोला कि ए सही गलत है और आर सही है, और ई बोलता है कि हमारा ए एंड आर आर फॉल्स। सो अब हमको इसमें से आंसर निकालना है। तो अब हमको पता है कि अब हमको इस असर्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और रीज़न देखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या बोला कि ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल ही सही असर्शन है, तो असर्शन सही हो गया, हमने इसे पता कर लिया। रीजन ह्यूमन हार्ट हैड डिफरेंट चैम्बर्स, तो ये भी सही है, ह्यूमन हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स है। लेकिन क्या ये दोनों का रिलेशन एक साथ मिल रहा है? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको भी यही लगेगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, सॉरी ए एन आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया था। हाँ, हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, सो दैट्स वाई क्या होता है कि वो मिक्स नहीं हो पाता है। सो ए एन आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये दोनों का रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं उसी के कारण वो अलाउ नहीं करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड में, है ना। तो ए एन आर ट्रू होगा और आर जो है बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा एक का असर्शन का। अब 32 असर्शन नंबर बोलता है, और ये हमारा असर्शन रीजन का अब ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम कुछ अदर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो असर्शन दिया गया कि वेन्स हैव थिन वॉल टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। वेन्स जो है उनके पास थिन वॉल होती है ताकि वो कलेक्ट करे ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। रीजन दिया हुआ है कि ब्लड इन वेन्स आर नॉट अंडर प्रेशर, और बोलता है कि ब्लड जो वेन्स में होते हैं उनके पास अंडर प्रेशर नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास थिन वॉल्स होते हैं कलेक्ट करने के लिए ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स।
तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि असर्शन रीजन सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी बोल रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। फिर बोलता है असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। असर्शन फिर बोलता है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। फिर बोलता है कि बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप ए में टिक मार देना। तो आपको पता है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करने, मैंने आपको सिखा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि बोलता है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ लीव। तो जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो आपको पता है कि वो क्या होता है, जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। 34 ऑटोट्रॉपिक ऑर्गन्स इंक्लूड क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया, फंगाई, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या इंक्लूड करता है, ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरियाज को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो प्रोसेस होता है इन विच द लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस होता है फ्रॉम ऑफ वेपर फॉर्म थ्रू स्टोमेटा, वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, गुटेशन और ट्रांसलोकेशन। तो आपको पता है सही आंसर जो होगा उसका हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन हो जाता है। 36 नंबर बोलता है कि एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। वो CO2 होता है, H2 होता है, CO2 सिर्फ या फ्लो अमोनिया, फ्लो या फिर अमोनिया। तो आपको पता है CO2 एंड H2O दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, स्पैगोनोमीटर, फोटोमीटर और मैनोमीटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द स्पैगोनोमीटर। तो बी इज योर राइट आंसर। So question number 38 the autotropic mode of nutrition requires what, carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight और all of the above। तो right answer for this question D all of the above, यानी कि सारे ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फैट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोला लार्ज इंटेस्टाइन इज मैन मेनली कैरीज आउट ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेस्टेज ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ मेनली क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन। सो अब 41 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। कहाँ फिल्टर होता है, तो हमको पता है वो कहाँ होता है, किडनीज में, ठीक है। हार्ट में नहीं, लंग्स में नहीं, यूरेटर में नहीं, वो कहाँ होता है, डी किडनीज में। 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो ब्रेक डाउन है पायरुवेट का टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी टेक प्लेस में, तो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 43 जो किडनीज होता है ह्यूमन बींग्स का वो पार्ट होता है सिस्टम किसके, न्यूट्रिशन के, रिस्पायरेशन के, एक्सक्रिएशन और ट्रांसपोर्टेशन के। तो आपको आंसर ये राइट क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएशन के वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको पता है ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, जाइलम उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम फूड के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 नेम द आउट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल रिसीविंग द बाइल फ्रॉम द लीवर। तो कौन रिसीव करता है बाइल फ्रॉम द लीवर, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन ही बाइल के सेक्रेशन को रिसीव करता है, साथ ही साथ पेनक्रियाज के भी। 46 क्या बोलता है क्वेश्चन की जो मूवमेंट है फूड इन द फ्लोएम क्या बोलता है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, दैट इज रिस्पायरेशन और इवापोरेशन। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 47 एक ग्लैंड जो कि नहीं एसोसिएटेड है एलिमेंट्री कनाल के साथ वो क्या है, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और एडर्नल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द एडर्नल ग्लैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बायोकेमिकल कंपाउंड जो कि रीडली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। एक बायोकेमिकल कंपाउंड बताना है जो कि रीडली कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। वो क्या होता है, वाटर, यूरिया, हीमोग्लोबिन और आर्टिक्लोइन। तो हेमोग्लोबिन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद इन किसके साथ होता है, जसल के साथ, हार्ट के साथ, स्केलेटन या फिर साइनस के साथ। तो आपको पता है कि हार्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमने क्वेश्चन 50 कर लिया इंक्लूडिंग ANR यानी कि असर्शन और रीजन के साथ हमने क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया है। तो उसी के साथ 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका एक आंसर देखते हैं और फिर इस सेशन को रैप अप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 50 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू अ राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट, एक्सक्रिएटरी यूनिट्स ऑफ द फ्लैटवर्म्स आर फ्लेम सेल्स। सी बोलता है ह्यूमन किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रिडिया और डी बोलता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। तो आपको पता है कि क्या जो करेक्ट नहीं है वो है ह्यूमन किडनी के में 1 मिलियन नेफ्रिडिया होता है। तो ये करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये 1 मिलियन नेफ्रिडिया ह्यूमन के जो है
किडनी में नहीं होता है। सो इसी के साथ हमने पूरा सेशन जो है एंड कर दिया है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आप इस लास्ट तक बने रहे इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with the next topic and the MCQs and also the explanation videos and much more only on this channel. So till then, keep sharing, keep loving us, and till then take care and bye bye.